तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि सेन को तियानाजी पर शक हो जाता है। सेन तियानाजी के बारे में पता करने फिजी की मदद से ट्रू वाटर सिटी जाता है, जहां उसे पता चलता है कि वो तियानाजी नहीं है, बल्कि वहां उसकी किसी मुखौटे से टक्कर हो जाती है। वो जैसे तैसे वहां से बाहर आकर र्यून वाटर से रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुआने रिवर फेस्टिवल का समय हो गया था। बहुत से लोग इसे देखने के लिए वहां पर आए थे। अब सैक्रिफाइस रिचुअल स्टार्ट किया जाता है। तभी लू सियाओ लिंगफेंग से कहता है, क्या लगता है तुम्हें, हम सेन से जीत पाएंगे या नहीं? लिंगफेंग कहता है, हमारे जीतने के चांस 50% तो है ही। तभी देखने आए लोगों में से कुछ लोग रोने लगते हैं। देखने से तो ऐसा लगता है कि वो वान के रिलेटिव है। तभी उनके सामने हेड मोंक आता है, जो उनसे कहता है, अब रोना बंद भी कर दो, तुम्हारी बच्ची को जुआनजियो के रक्षक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। आपको तो इस पर प्राउड होना चाहिए। ये सुनकर एक लेडी खड़ी हो जाती है और कहती है, मिसेस वांग के पति की मृत्यु हेवनली कोर्ट से आने के बाद एक एक्सीडेंट में हुई थी। यह बच्ची उनकी आखिरी निशानी है। मिसेस वांग उसी के लिए जी रही है और आप उनसे उनके जीने की वजह छीन रहे हैं और हमसे कोऑपरेट करने के लिए कह रहे हो। तुम में इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? इस पर मोंग कहता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तुम भी अच्छे से जानते हो कि जुआनझोउ में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हम तो बस अपने पूर्वजों का पालन कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, यह फेस्टिवल जुआनझोउ में सदी में एक बार आयोजित किया जाता है। अगर कुछ गलत हो जाता है और गलती से भी कोई पूर्वजों के नियमों को तोड़ता है तो एक बच्चा क्या 100 बच्चे का बलिदान देने के बाद भी हम जुआनझोउ एंट्रेंस गेट को डेमन से नहीं बचा सकते। उधर लू सियाओ कहता है, मैं अपना बदला लेने के लिए सेन को लॉर्ड की पोजीशन से हटाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि ये मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। इस पर लिंगफेंग कहता है, बस प्रे करो कि वो यहाँ पर टाइम पर न पहुँचे, जिससे तुम्हारे जीतने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। इसके बाद लू सियाओ वेदी पर जाता है और जोर जोर से सबके सामने कहता है, जुआनझोउ के लॉर्ड 100 साल में एक बार ही इस फेस्टिवल को होस्ट करते हैं। तभी एक आदमी कहता है, लेकिन लॉर्ड अभी तक आए क्यों नहीं यहाँ पर? तभी दूसरा व्यक्ति भी बोलता है कि अभी रिवर से ढेर सारे मॉन्स्टर आएंगे और हम सबको खा जाएंगे, हम सब बर्बाद हो जाएंगे, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो अपने सर को पकड़ लेता है। तब लू सियाओ उनसे कहता है, एक राज्य के प्रमुख के रूप में जुआनझोउ लॉर्ड इस रिचुअल में उपस्थित नहीं है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन लू ट्राइब का सदस्य होने के नाते मैं भी अपने ट्राइब में इस तरीके के लोगों की उपस्थिति से बहुत दुखी हूँ। सेन वास्तव में एक मूर्ख व्यक्ति है जो जुआनझोउ लॉर्ड बनने के योग्य नहीं है। तभी लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और जोर जोर से स्टेट सेफर्ड को चेंज करने की मांग करने लगते हैं। ये देख लू सियाओ खुश होकर लू युकाई से कहता है, आज के इंसिडेंट के बाद मोई को जुआनसी सिटी के पद से समाप्त कर दिया जाएगा और ना ही सेन जुआनझोउ का सिटी लॉर्ड बनने के योग्य रहेगा। अब वो आगे कहता है कि इससे पहले कि और देरी हो जाए, सैक्रिफाइस रिचुअल को शुरू करते हैं। उसके बाद लिंगफेंग ऊपर आता है और एक पेपर पढ़ने लगता है। उसके पेपर पढ़ते ही उसमें लगे सारे वर्ड्स वान पे चले जाते हैं और एक फॉर्मेशन क्रिएट कर उसकी इमॉर्टल फायर रूट को निकालने लगते हैं। तभी वान जाग जाती है, लेकिन वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही होती है और तभी उसकी बॉडी से एक जॉइंट टॉर्नेडो बाहर निकलता है, जिसके कारण वो सारी जगह हिलने लगती है, जैसे कि वहाँ कोई भूकंप आ गया हो। तभी लू सियाओ कहता है, इस पावर से मैं अपने आप को और मजबूत बना लूंगा और गॉड रिलम पर पहुंच सकूंगा। वो वान की बॉडी से निकलने वाली सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तभी वहाँ जुआनसी आ जाती है और वो अपने वाटर वेव का यूज कर उस रिचुअल को रोक देती है और उन 3 पिलर्स को भी तोड़ देती है। उसे देख लू सियाओ कहता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रिचुअल को बीच में रोकने की? तब जुआनसी कहती है, जब मैंने जुआनझोउ की रक्षा के लिए सैक्रिफाइस रिचुअल को भेजी तब वो अलग अलग जानवरों और जड़ी बूटियों की रस्म थी, लेकिन तुम जैसे लोगों ने पावर की लालच में इसे चेंज कर दिया और इसमें असली मांस और खून का उपयोग कर रहे हो। तभी एक व्यक्ति पीछे से कहता है, जुआने रिवर गॉडेस प्लीज हमें बचाओ, हम मरना नहीं चाहते। यह सुनकर लू सियाओ गुस्से में कहता है, यह कोई रिवर गॉडेस नहीं है, असली रिवर गॉडेस मर चुकी है। यह जुआने रिवर से पैदा हुई कोई दुष्ट आत्मा है। फिर लू सियाओ अपने गार्ड्स को बुला लेता है और उन्हें जुआनसी को मारने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ किन्हान आ जाता है और सबके सामने जुआनसी से कहता है, आज मैं एम्परर ऑफ हेवन के आदेश से तुमको जुआने रिवर गॉडेस की पोजीशन देता हूँ। क्या तुम सभी की रक्षा के लिए इससे सहमत हो? इस पर जुआनसी कहती है, हाँ मैं एग्री हूँ। इस अनाउंसमेंट को सभी सुन रहे होते हैं। तभी सेकंड हेड मोंग कहते हैं, हेवनली कोर्ट के आदेश के बाद अब रियल रिवर गॉडेस वो बन चुकी है। तभी जुआनसी कहती है, जुआन एंट्रेंस गेट पूरी तरीके से सुरक्षित है, अब किसी भी बलिदान की जरूरत नहीं है।
मैं आज घोषणा करती हूँ कि ग्रेट जुआने फेस्टिवल अब से समाप्त हो गया है। ये दोबारा कभी नहीं होगा। ये सुनकर वहाँ आए सभी लोग खुश हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं, लेकिन लूसियाओ को बेहद गुस्सा आ रहा होता है। उसी वक्त सेन वहाँ पीछे आ जाता है और लूसियाओ से कहता है, तुमने मुझे बार बार बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जाने दिया, ये सोचकर कि तुम मेरे ट्राइब से हो और मेरे कजन हो, लेकिन तुमने हद कर दी। इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। ये सुनकर लूसिया हंसते हुए अपने गार्ड को सेन पर अटैक करने भेजता है। तभी वहाँ मर्सी और फिजी आ जाती है और उन गार्ड से लड़ने लगती है। इसके बाद सेन लूसियाओ के पास जाता है और कहता है, मैंने कुछ नई टेक्निक सीखी है, चलो इसे तुम्ही पर ट्राई करता हूँ। अब हम देखते हैं कि नीचे से कुछ ज़ॉम्बीज बाहर आते हैं। सेन इन्हें आइलैंड से अपने साथ बाहर ला लेता है और इन्हें कंट्रोल कर रहा होता है और उनसे लूसियाओ पर अटैक करवाता है। ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर लूसियाओ को चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी लिंगफेंग वहाँ से भाग जाता है। सभी ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर लूसियाओ को खा जाते हैं। जिसके बाद सेन वहाँ खड़े सभी लोगों से कहता है, जुआनजो मेरा शहर है और मैं वहाँ का लॉर्ड हूँ। अगर किसी ने मुझसे मेरी सिटी को छीनने की सोचा या फिर कोशिश भी किया तो मैं बिना सोचे कि रिजल्ट क्या होगा उसे मार दूंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे एंड होता है। सो कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।